कलयुग में पैदा हुए जिन्होंने भक्ति कर कर सारे जनमानस को ये अवतार जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं वो भगवान का ही तो एक प्रतिबिंब है, भगवान का ही तो स्वरूप है। एक गीत की लाइन है, तुझमें रब दिखता है यारा में, आप उसको भागो। और जब उस स्वरूप को किसी में देखते हैं तो वो उसमें नजर आता है। क्यों आए कुबरेश्वर कथा सुनने के? क्यों आए कुबरेश्वर? बाबा से बोलने के। क्यों आए कुबरेश्वर धाम? बाबा से विनय करने, निवेदन। क्यों व्यर्थ? कुबरेश्वर बाबा की धरा पर मेरी माताएं, मेरी जीजियां भी आती हैं जिनके संतान नहीं है, वो भी आकर अगर दंडवत करती है। वहां की मिट्टी जब वो सोती है प्रणाम करती है, उस रज को अपने शरीर पर लगा लेती है, उसको प्रणाम करती हैं, नमन करती हैं। तो माँ कहीं ना कहीं किसी रूप में ना जाने वो पृथ्वी माता भी कृपा कर कहीं शिव को कंकर शंकर का स्पर्श होकर उसका गोद भरा जाए। कुछ तो रील बनाना सरल है पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। स्माइल देकर रील तो बना लोगे, थोड़ा नाटक भी कर लोगे, हंस भी लोगे, बोल भी लोगे, आनंद ले लोगे। रक्षाबंधन आएगा तो बहन भाई राखी बना के रील बनाएंगे, फिर दिवाली आएगा तो दिया लगा के रील बनाएंगे, दशहरा आएगा तो रावण के साथ रील बनाएंगे, फिर कोई त्योहार आएगा तो उसके साथ रील बनाएंगे। रील बनाना सरल है पर जितना प्रेम राखी पर तुम रील में दिखाते हो, क्या उतना प्रेम ओरिजिनल में रखते हो? रील बनाना सरल है। एक फिल्म का निर्माण करना सरल है। पूरी फिल्म में देखो, एक लड़का बता देते, एक लड़की बता देते, एक दो दुश्मन बता देते और पूरा घुमा फिरा कर झगड़ा लड़ाई पंगा सब दिखाएंगे। आखिरी में फिल्म कहाँ खत्म होती है? जहाँ लड़का लड़की की शादी होती है। ठीक है, बोलो बोलो जम के तो बोलो। फिल्म का वहां पर एंड हो गया, पर हकीकत में फिल्म का तो वहां एंड हो गया, पर अब बताना था फिल्म वालों को कि शादी के बाद क्या क्या होता है। अब सास को निभा, ससुर को निभा, रिश्ते निभा, जेठानी को निभा, ननंद को निभा। फिल्म ऐसी बनना चाहिए कि जिसमें रियल लाइफ हो और जिसमें यह दिखाया जाए कि ननंद बहन होती है, सास माँ होती है, ससुर पिता होता है, जेठ देवर ये हमारे अपने होते हैं, जिनको निभाया जाए, तोड़ा नहीं। रील बनाना सरल है पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। पढ़ाई कर ली इंजीनियर बन गए, पढ़ाई कर ली ये बन गए, पढ़ाई कर ली वो बन गए। अरे हमने इतना पढ़ाई करा, हमने इतनी डिग्री धारण करी, पर उनसे पूछो। अभी हमने पहले देखा है एक हीरो अपना सुसाइड कर लिया, एक हीरोइन अपने मर गई, सुसाइड कर लिया। क्यों भैया? तुम्हें तो करोड़ों का धन मिलता था। एक संत थे, उनने सुसाइड कर लिया था। तुम सब अखबारों में पढ़ते रहते, टीवी में देखते रहते, उनने सुसाइड कर लिया था। तो तुम तो इतने बड़े संत, तुम इतने बड़े फिल्मी हीरो, तुम्हारे पास करोड़ों का धन, वैभव संपदा सब कुछ है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ है, तुम्हारे पास में धन भरा पड़ा है, फिर ऐसा डिप्रेशन कहां से आ गया? फिर इतनी चिंता कहां से आ गई कि तुमने अपने शरीर को त्याग दिया, तुम मरी गए, प्राणी छोड़ दिए, सुसाइड कर लिया? आखिर क्यों? तो शास्त्र कराए, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि दुनिया में धन तो बढ़ गया, संपदा तो बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, गाड़ी बढ़ गई, बंगले बढ़ गए, पर मन का सुकून नहीं बढ़ पाया, शांति नहीं बढ़ पाई। भीतर की शांति आना बहुत जरूरी है और वो नहीं मिलता।
जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, सब में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, सब में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। कमाई कैसे करना है, किस तरह से कमाना है, पैसा कैसे लाना है। हर कॉलेज में, हर स्कूल में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। और कोई कॉलेज, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें प्रेम बढ़ाने का, उम्र बढ़ाने का, घर में व्यवहार बढ़ाने का तरीका सिखाया जाए। वो उसको बढ़ाया। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम प्रेम बढ़ाने का तरीका मेरे शिव सिखाते हैं। किससे झगड़ा करा तुमने? अपने पति से। झगड़ा कर कर कहां गई? शंकर जी के मंदिर। क्या करने? एक लोटा जल। अब जब तुम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हो झगड़ा कर कर, तो वहां तो देखो कि शंकर और पार्वती दोनों साथ रह रहे हैं और तुम झगड़ा करके मायके चली गई। वापिस आओ मायके से। किसी के बुलाने का इंतजार मत करो, आओ अपने घर। देखो शंकर जी अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, गणेश जी पुत्र के साथ में रह रहे हैं, कार्तिकेय के साथ रह रहे हैं, अपनी बेटियों के साथ रह रहे हैं। पति पत्नी आएगा। शंकर जी की लाइफ में विष आया, शंकर जी के सामने भी विष आया और उन्होंने पी लिया, निगल लिए, कंठ पर रख लिया और अपनी लाइफ अच्छी जी रही। तुम्हारी जिंदगी में भी दुख आएगा। किसका झगड़ा नहीं था? शंकर पार्वती जी का भी। सती माता को समझाया, माता सती नहीं समझी, अपने पिताजी के घर चली गई, जहर भस्म हो गई। कितना दिल दुखा होगा महादेव होगा, कितना मन दुखा होगा शिव जी। लोग कहते हैं सबसे ज्यादा प्रेम इन देवता का था, इन देवी का था, इनका था, उनका था। लोग कहते हैं प्रेम की मूर्ति ये भगवान थे, पर सही प्रेम की मूर्ति तो मेरे शंकर भगवान और माता सती थी। शायद शिव जैसा प्रेम किसी ने नहीं करा, शायद माता सती जैसा प्रेम किसी ने नहीं करा। अपने पिता के घर में जब अपने ही पति का अपमान होता देख लिया तो सती माता ने प्राण त्याग दिए। कितना प्रेम करती होगी मां सती अपने शिव से, और कितना प्रेम भगवान शंकर करते होंगे कि सती माता जलकर भस्म हो गई, कंधे पर धर लिया, तांडव रच दिया। मेरी पत्नी उसकी याद में गले में मुंडों की माला पहन ली और बचा था। मेरी पत्नी मर गई तो उसके तन की भस्म को, राख को अपने शरीर पर लपेट लिया कि मेरी पत्नी की राख है। इतना प्रेम शिव अपनी सती से करते थे और इतना प्रेम सती अपने शिव से। ये प्रेम केवल मैसेज में लिख देने से आए। केवल मैसेज में लिख दिया मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, हो गया। मोबाइल दिला दिया, प्रेम हो गया। आज के जितने त्योहार हैं केवल गिफ्ट के होते, केवल गिफ्ट के त्योहार। पापा ने क्या दिलाया बच्चों को? ये कपड़ा तक नहीं दिलाया त्योहार पर। करवा चौथ का व्रत था, मेरी बेटी को एक साड़ी तक नहीं दिलाई। दामाद तुमने केवल गिफ्ट से प्रेम रह गया, केवल लेन देन से प्रेम रह गया। पहले कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं। किसी के घर में तो धन भी नहीं होता था तो भी निभता था परिवार। अभी एक बहन उसका घर में कुछ भी नहीं था, कुछ। उसने अपने पड़ोसी से कहा कि मेरा छोटा सा झोपड़ा है, टूटा हुआ घर है मेरा, छोटा सा झोपड़ा है। हमारे यहाँ तो कोई मूर्ति खरीद कर लाएंगे लक्ष्मी जी की या देवता की, तो वो पैसे नहीं। तुम सीहोर वाला महाराज से पूछो ना कि हम पूजन किसकी करें, लक्ष्मी ने पूजन।
उसकी पड़ोसन से उसने कहा तो पड़ोसन ने फोन लगाया सीहोर कुबरेश्वर धाम। आशीष हमको बोले कि गुरुजी उन्हें पूछा ना हमारे पास में चढ़ाने का कुछ है ना लगाने का कुछ है, ना हम हमारे घर को ज्यादा पोस सकते हैं, गाय के गोबर से लीप दिया, हम किस चीज की पूजन करें। तो हमने आशीष से कहा उनके घर में कुछ नहीं होगा, झाड़ू जरूर होगी, आप उनसे बोल दो दिवाली पर झाड़ू की पूजन कर ले।